वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक याद करने वाला। उससे पहले आपका एक पेज है जो आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए है। फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टाइन इन 1886। एक इंग्लिश साइंसदान 1886 में, आज से तकरीबन 200 साल पहले, उसने फील किया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस का चार्ज है, उनकी प्रेजेंस उसने देखी एटम के अंदर सबसे पहले 1886 में। यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को दरियाफ्त किया ई गोल्डस्टाइन ने, एक इंग्लिश साइंसदान ने 1886 में, आज से 200 साल पहले। कहाँ पे डिस्कवर किया? एटम के अंदर। आपको पता है दुनिया की हर चीज़ छोटे से छोटे एटम से मिलकर बनी है, हर छोटे से छोटा ज़रा एटम से बना है। और एटम के अंदर उसने फाइंड किया कि पार्टिकल्स होते हैं कुछ जिनके ऊपर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस का चार्ज होता है। एक बार एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपको पता चल जाए एटम है क्या। आपकी बुक में पेज नंबर 22 के ऊपर एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है। इस तरह से गोल सा सेंटर होता है जिसके अंदर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको पॉजिटिव का साइन नजर आता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। तो एटम किससे मिलकर बना? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ये देखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले वो यही बता रहे हैं कि 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई गोल्डस्टाइन। उसने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, कैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दरियाफ्त किए। किसके अंदर? एटम के अंदर। एटम क्या है? हर वो चीज़ जिससे बड़ी चीज़ें मिलकर बनती हैं। It was based on the concept that atoms are electrically neutral, having same number of positive and negative charges. अब सबसे पहले आपको सीखना है न्यूट्रल किसे कहते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ई गोल्डस्टाइन ने एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स देखे। दूसरी जगह कह रहे हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं आपको बताती हूँ। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। आपने याद रखना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसका नाम होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम होता है प्रोटॉन्स। एटम होता है, एटम क्या है? जिससे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मिलकर बनी है। उसके ऊपर पॉजिटिव प्लस के चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ज़रे होते हैं, जिनका नाम होता है प्रोटॉन्स। इसी तरह नेगेटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ज़रे होते हैं, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। हम अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स का दरियाफ्त होना पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बता दिया कि एटम एज अ होल, तकरीबन पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जितने प्लस चार्ज वाले पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। अगर एक एटम के अंदर 10 जो है प्रोटॉन है तो उसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है। 10 पॉजिटिव पार्टिकल हैं तो 10 ही जो है वो नेगेटिव पार्टिकल है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कट हो जाते हैं। जैसे मैथ के फार्मूले में प्लस जो है वो माइनस से कट जाता है, इसी तरह केमिस्ट्री में भी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स आपस में कट हो गए। तो अब एटम के ऊपर क्या चार्ज रहा? अब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। आपने याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स आपस में कट जाते हैं और एटम को एज अ होल न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है एटम के ऊपर वैसे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है प्रोटॉन्स, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं बराबर। ये कह रहे हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एटम के अंदर सेम नंबर होती है, जितने पॉजिटिव चार्ज के नंबर हैं 10 हैं तो 10 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इन दोनों के आपस में कैंसिल होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली आपस में कैंसिल करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज 12 होते और नेगेटिव चार्ज 10 होते तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये समझे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, पी से पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स। ये समझे कि 12 नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, ई से। अब हमारे पास 10 प्रोटॉन है एक एटम के अंदर और 12 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन, 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन से तो कट गए, बाकी क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया?
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एटम नेगेटिव हो गया। अगर इसी तरह हमारे पास 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन से कट के 2 बच के प्रोटॉन। अब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और एटम के ऊपर 2 प्रोटॉन आ गए। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में कट गए, एटम के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं रहा, ना ही तो प्लस और ना ही तो माइनस। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहा, ना प्लस ना माइनस, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। उसने एक ट्यूब ली, ठीक है, ये वाली ट्यूब, इसका नाम है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर गैस भरी होती है जो कि बाहर निकलनी होती है, डिस्चार्ज होनी होती है। इस वजह से इस ट्यूब को कहा जाता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। इस गैस वाली ट्यूब के अंदर जिसमें से गैस डिस्चार्ज होनी है, एक इस तरह का सुराखदार आपको चीज़ नज़र आ रही है। इसे हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार, जिस तरह इसके अंदर सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, होल्स। और ये कैथोड है, इसका नाम है कैथोड। अब ये कौन कर रहा है? ये चीज़ कौन कर रहा है? ई गोल्डस्टाइन कर रहा है। कौन से सन में? 1886 में। उसने क्या किया है? एक ट्यूब ली है, उस ट्यूब के अंदर गैस है। कौन सी गैस है? डिस्चार्ज हो जाने वाली, जिसने निकल जाना है, जिसने लीक हो जाना है ढक्कन खोलने पे, वो वाली गैस है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। उसके अंदर उसने रखा है एक परफोरेटेड कैथोड, एक सुराखदार चीज़ जिसका नाम है कैथोड। अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड। अब उसने जब इसके अंदर गैस भर दी, कैथोड डाल दिया, ट्यूब बंद कर दी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक शुआएँ, अजीब किस्म की जो शुआएँ हैं ना, वो एनोड से निकली और कैथोड की तरफ गई। ये जो दूसरी साइड पे आपको दूसरी प्लेट नज़र आ रही है, 2 प्लेटें हैं ट्यूब के अंदर, एक का नाम है एनोड और दूसरी का नाम है कैथोड। जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर सुराख बने हुए हैं। जब उसने ये ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से बंद कर दी, अभी गैस डिस्चार्ज, जब गैस खोली, जब गैस डिस्चार्ज हुई तो साथ ही एनोड में से अजीब किस्म की शुआएँ निकल के कैथोड की तरफ गई हैं। वो कह रहे हैं रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड। ही कॉल्ड दीज रेज एज केनाल रेज और एनोड रेज। अब ये रेज क्योंकि एनोड की तरफ से निकली हैं और कैथोड की तरफ गई हैं, इस वजह से इन रेज को एनोड रेज कहा जाता है या केनाल रेज। इनका नाम एनोड रेज भी है या केनाल रेज भी है। एक्सपेरिमेंट किया हो रहा है, गोल्डस्टाइन कर रहा है, 1886 में कर रहा है। उसने एक ट्यूब ली जिसके अंदर उसने गैस भरी हुई थी। जब वो गैस डिस्चार्ज हुई, बाहर निकली, तो उसके अंदर 2 प्लेटें थी। एक प्लेट का नाम था एनोड, दूसरी प्लेट का नाम था कैथोड। कैथोड परफोरेटेड थी, सुराखदार थी। एनोड से रेज निकली, शुआएँ निकली और कैथोड की तरफ चली गई। और क्योंकि ये शुआएँ एनोड से निकली तो उसने इन शुआओं का नाम दे दिया एनोड रेज का या केनाल रेज का। इस तरह केनाल रेज डिस्कवर हो गई। ठीक है। द प्रॉपर्टीज़, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि वो जो शुआएँ निकली हैं वो किस तरह की थी। पहला पैराग्राफ आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। The properties of these rays seem to vary depending on the gas used in the discharge tube। अब उसने सीरीज़ की थी ना, एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया उसने, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, सारे इसी ट्यूब के साथ किए, इन्हीं 2 प्लेटों के साथ किए हैं, गैस बदल बदल के। उसने हर दफ़ा नई गैस डाली, ये गैस डाली, उसने देखा तब भी यही शुआएँ बनी हैं, एनोड से कैथोड तक गए हैं। हाइड्रोजन गैस डाल दी मिसाल के तौर पर, अगली दफ़ा हीलियम गैस डाल दी, तब भी यही हुआ कि एनोड से शुआएँ निकली हैं और कैथोड की तरफ गई हैं। तो वो यही कह रहे हैं अब जो हर दफ़ा जब वो गैस बदल रहा है ना, तो शुआएँ अलग अलग किस्म की निकल रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रेज़ है ना, जो शुआएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है कि आप कौन सी गैस डालोगे। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ होने वाली गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं इन रेज़ की प्रॉपर्टी। इन फैक्ट वट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस एंड दिस ऑल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइंस। उसने अगर हाइड्रोजन गैस डाली है ना, जो उसके अंदर से आइंस निकलते हैं। ठीक है। गैस जब ये जो शुआएँ निकल रही है ना, इनके साथ साथ आइंस भी निकल रहे हैं। तो अगर उसने हाइड्रोजन आयंस डाली है, हाइड्रोजन गैस डाली है, तो फिर हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। अगर वो हीलियम गैस डाल रहा है तो हीलियम आयंस निकलेंगे। तो वो ये कह रहे हैं इनफैक्ट उसने देखा कि गैस, अगर उसने हाइड्रोजन आयंस की गैस ली है तो उसके पास हाइड्रोजन आयंस निकले हैं। गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उस टाइम पर गोल्डस्टाइन को इसकी अहमियत के बारे में
कुछ भी नहीं पता था। 1917 रुदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द अदर न्यूक्ली। अब 1886 में यहाँ किनाल डेज डिस्कवर हो गई हैं और हमें ये भी पता चल गया कि वो हाइड्रोजन आइंस हैं। 1917 में बहुत सालों बाद नया पैराग्राफ शुरू हो गया, नया साइंसदान आ गया जिसका नाम है रुदरफोर्ड। ठीक है, आपने याद रखना है रुदरफोर्ड। इस चैप्टर में ना दो साइंसदान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रुदरफोर्ड और एक बूहर, नील्स बूहर। जब बूहर एटॉमिक थ्योरी नेक्स्ट होंगे ना वो, तो इनके नाम आपने याद रखने हैं। इसने क्या किया, इसने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच प्रूव दैट द, उसने प्रूव किया कि हाइड्रोजन क्या है, एटम्स है ना, हम एटम पढ़े हैं। दुनिया में एक एटम है सबसे पहला और सबसे छोटा एटम जिसका नाम है हाइड्रोजन। हर एटम का क्या होता है, दिमाग होता है, उससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो अदर न्यूक्लियाई बाकी एटमों में भी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि एक एटम का न्यूक्लियस हर एटम में मौजूद हो, लेकिन रुदरफोर्ड में 1917 में बताया कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। रुदरफोर्ड थॉट दैट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस और अ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या वर्ड है, अभी बताया था ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल है एटम के अंदर जिनके ऊपर चार्ज है प्लस का, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। उसने ये बताया कि प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्ली, कि हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन फंडामेंटल बेसिकल ज़रूरी पार्टिकल है। अगर नहीं होगा तो वो एटम का न्यूक्लियस ही नहीं होगा जिसके अंदर प्रोटॉन ना हो। ठीक है, ऐसा कोई दुनिया में न्यूक्लियस ही नहीं बना जिसके अंदर प्रोटॉन ना हो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, उससे बनता है। ऑल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। और इसी तरह हाइड्रोजन भी, उसको लगता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी जो है वो दोनों उसका पार्टिकल है। अब आपके 3 पैराग्राफ इसके अंदर टोटल बने हैं। पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जिनको डिस्कवर किया गोल्डस्टाइन ने 1886 में। और उन्होंने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इस तरह दोनों आपस में कैंसिल होकर एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट भी आएगा कि गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट बताएं, तो यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक ट्यूब ली जो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर 2 प्लेटें लगाई, एक प्लेट का नाम एनोड, दूसरी प्लेट का नाम कैथोड। एनोड से शुआएं निकली और कैथोड की तरफ गई। क्योंकि ये शुआएं एनोड से निकली हैं इनका नाम एनोड रेज रख दिया, और एनोड रेज को किनाल रेज भी कहा जाता है। उसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने आपको ये बताया कि जोन सी गैस है ना उस तरह की शुआएं निकलेंगी, डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ गैस के ऊपर। कौन सी गैस यूज़ किया उस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी शुआओं की। उन्होंने ये भी बताया कि जो गैस आइंस यूज़ हुए हैं ना, अगर हाइड्रोजन आइंस यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई है तो हाइड्रोजन आइंस निकल आएंगे। आइंस क्या होते हैं, गैस के साथ एक और चीज़ भी निकलती है जिन्हें हम कहते हैं आइंस। तो गोल्डस्टाइन को उस टाइम इसकी अहमियत भी नहीं पता थी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लास्ट पैराग्राफ आ गया, ये सारा कुछ छोड़ के उन्होंने एक नई बात ही निकाल दिया, नई चीज़ ले आए कि 1917 में, इसके काफ़ी सालों बाद ही आ गया, आगे एक नया साइंसदान आ गया रुदरफोर्ड। उसने भी एक्सपेरिमेंट किया है किसके साथ, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ। हाइड्रोजन क्या एक एटम है, एटम का दिमाग होता है न्यूक्लियस। और उसने ये बताया है कि हर एटम जो है उसके ख्याल में प्रोटॉन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, और ये इनका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि मेन चीज़, जैसे खाना बनाने के लिए मेन चीज़ नमक है ना, अगर नमक नहीं होगा हांडी बनेगी नहीं, तो नमक हांडी का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह एटम बनाने के लिए प्रोटॉन ज़रूरी है, प्रोटॉन नहीं होगा तो एटम नहीं बनेगा। तो प्रोटॉन एटम का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बात तो साबित है। लेकिन रुदरफोर्ड को लगता था कि हाइड्रोजन भी उसका जो है ना फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बात आगे जाके गलत साबित हो गई थी। तो यहाँ पे आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कंप्लीट हो जाता है। इसको याद करें, अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको बता दिया गया यहाँ से यहाँ तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर भी अपना यहाँ से ही सीखें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें आपको वीडियो कैसी लगी। गोहर हेल्पिंग हैंड।